हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो ना, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स मेरे को जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किया पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। बीटीसी में यहाँ पर अचानक से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है, और यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल और इतनी बड़ी मूवमेंट के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर रीजन जरूर से रहती है। तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे यहाँ पर एक नहीं 5 ऐसे रीजंस के बारे में जिसके कारण हमें बीटीसी में के अंदर इतना ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा ना, पर्सनल तौर से रिसर्च एंड ओपिनियन रहेगा। बाकी उसके ऊपर बेस करके अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो, अपना कुछ भी यहाँ पर जो है डिसीजन बनाते हो, तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए जो भी आप डिसीजन लोगे उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में कि एक्जैक्टली क्यों मार्केट के अंदर हमें इतना ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर ये कोई भी मैनिपुलेशन, ये चीज तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी यहाँ पर मैनिपुलेशन या फिर फेक न्यूज के रीजन से बीटीसी ऊपर नहीं गया है। प्राइस का मूवमेंट सही था और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज आए थे मार्केट के अंदर जिनके हेल्प से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम पे मैंने एक ट्वीट डाला था जहां पर मैंने पूरा डिटेल्स में डिस्कस भी किया था कि एक्जैक्टली रीजन क्या था, वाई इज बिटकॉइन प्राइस स्काई रॉकेटिंग टू 35,000। तो 35,000 में क्यों हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिला? सबसे पहला रीजन यही था, ब्लैक रॉक स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल। तो यहाँ पर जो है ब्लैक रॉक का जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल का बात चल रही थी, ये एक यहाँ पर जो है न्यूज था जिसके कारण बीटीसी में मूवमेंट देखने को मिला। द एंटिसिपेशन सराउंडिंग ब्लैक रॉक ईटीएफ इज मेजर कैटलिस्ट। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे जितने भी बीटीसी में मूवमेंट आपको देखने को मिला है, तो इसके पीछे यहाँ पर मेन रीजन यही है कि ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन ईटीएफ है उसके कारण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रे स्केल्स ईटीएफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, द कोर्ट डिसीजन एड्स टू द होप ऑफ ए स्पॉट ईटीएफ अप्रूवल। तो अब इस टाइम पे ग्रे स्केल का जो भी यहाँ पर ईटीएफ को लेकर यहाँ पर कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे थे, उसके ऊपर भी यहाँ पर एक काइंड ऑफ ग्रीन सिग्नल हमें देखने को मिला है। उसके बाद अगर आप देखो तो रीजन 2 यही है कि बिटकॉइन शॉर्ट सेलर्स क्विज्ड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेटेड एज द प्राइस सोल्ड शॉर्ट सेलर्स। तो अब इस टाइम पे क्या है कि बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स तो मार्केट के अंदर बैठे रहते हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट का एक शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर जो है लिक्विडेट हो गई है। और एक्चुअल में मार्केट में क्या होता है कि क्रिप्टो के अंदर अगर कोई भी लिक्विडेट हो रहा है, कोई भी बड़ा फंड लिक्विडेट हो रहा है, तो वो हमें यहाँ पर तुरंत ऑन चेन के बेसिस में देखने को मिल जाता है। अगर लेट सपोज कि मान लो कि यहाँ पर 1 बिलियन या फिर 2 बिलियन का यूएसडीटी का एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर जो है लिक्विडेट हो चुकी है, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिल जाती है कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर बुल्स अब इस टाइम पे आ चुके हैं, और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट और भी थोड़ा ऊपर चला जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो और भी से कुछ रीजंस है जो कि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, लीगल डेवलपमेंट, शॉर्ट स्क्वीजेस एंड ट्रेडिंग डायनामिक इज फ्यूलिंग बिटकॉइन इम्प्रेसिवली। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर क्या है कि जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे, इन्वेस्टमेंट फार्म है जिनका, वो अब इस टाइम पे यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बीटीसी के ऊपर। तो जिसके कारण ये बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स है जिनके कारण अब इस टाइम पे हमें बीटीसी में मूवमेंट देखने को मिला है। तो इट्स नॉट ए सिंगल मूवमेंट, बट यहाँ पर द ओनली कैटलिस्ट इज दैट कि अब इस टाइम पे यहाँ पर जो कि ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ईटीएफ है, इसके कारण मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला है। और यहाँ पर ब्लैक रॉक ईटीएफ के बारे में मैंने यहाँ पर चैनल के अंदर मल्टीपल टाइम्स आपको बताया कि ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को जरूर से फॉलो करना है। इसी पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर बेस करके मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और इसका रिजल्ट अगर आप देखोगे तो हमें इतनी बड़ी रिजल्ट जो है यहाँ पर देखने को मिली है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा बीटीसी में, तो द नेक्स्ट मूवमेंट फॉर द बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे ऑलरेडी अगर आप एक चीज देखोगे, बीटीसी ने ऑलरेडी यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन से एक रैली लगाई हुई है जो कि है 35,978। आफ्टर मेकिंग दिस मच मूव, तो यहाँ से प्राइस शुड हैव टू कम डाउन, और प्राइस यहाँ पर जो अब इस टाइम पे अपना थोड़ा रिट्रेसमेंट ले सकता है, क्योंकि यहाँ तक इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है तो सेलिंग प्रेशर तो ऑलरेडी क्रिएट होंगे। यानी कि 35,900 तक प्राइस चली गई, तो उसमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जरूर से क्रिएट होगा। तो ये जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था, ये सेलिंग प्रेशर अब इस टाइम पे एब्जॉर्ब हो रहा है, और प्राइस ग्रेजुअली ऊपर की तरफ ही हमें मूव करता हुआ दिख रहा है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ बीटीसी में हम थोड़ा यहाँ पर करेक्शन और करेक्शन का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। तो करेक्शन यहाँ पर कैसे करेक्शन होगा उसके ऊपर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब इस टाइम पे प्राइस यहाँ पर गए, तो अगेन हमें ये जो करेक्शन है ना, करेक्शन सबसे पहले समवेयर अराउंड
33,712 यहाँ पर हमें एक बार करेक्शन देखने को मिलेगा, प्राइस यहाँ से करेक्ट कर सकता है। एंड अगेन अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन भी होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएंगे जो कि होगा 32,494, ठीक है। तो ये जो जोन है इन बिटवीन दिस जोन्स हम बीटीसी के प्राइस के लिए अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें बीटीसी के प्राइस इन बिटवीन दिस जोन्स देखने को मिले। बाकी इफ बीटीसी ब्रेक बिलो दिस जोन, अगर 32,542 के नीचे हम ब्रेक करते हैं दैट मीन्स कि हम यहाँ से नीचे ही आएंगे। बट फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस जो है यहाँ पर अभी इस टाइम पे थोड़ा करेक्शन लेने के लिए नीचे आ सकता है, और ये जितने भी करेक्शंस लेगा उन करेक्शंस में उतना ज्यादा यहाँ पर बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। एग्जैक्टली करेक्शन के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है उसके ऊपर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। लेट सपोज कि ये जो करेक्शन है ना, ये करेक्शन किस रीजन की वजह से होती है। यहाँ पर अभी इस टाइम पे सोच लो कि आपने यहाँ पर 1 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर आपने यहाँ पर रनिंग की हुई है, ठीक है। जैसे कि ये एक ए डेस्टिनेशन है, ए डेस्टिनेशन से आप यहाँ पर जो है बी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन यहाँ पर बहुत दूर है, आप यहाँ से यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया कि इन बिटवीन आपने अपना जो है यहाँ पर रेस्ट किया। तो ए से बी तक जाने में आपको यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर, लेट सपोज कि 1 आवर टाइम लग रहा है। तो नॉन स्टॉप आप अगर यहाँ पर दौड़ के जाओगे तो फिर आप नहीं जा पाओगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए कुछ टाइम के लिए रेस्ट लोगे। तो किसी एक जगह पे रेस्ट लोगे, रेस्ट लेने के बाद आप क्या करोगे, तो यहाँ पर बूस्ट अप हो जाओगे, यानी कि आपके ऊपर और भी एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि अगर आप हाफ एन आवर जब आप रनिंग कर लोगे उसके बाद अगर आप यहाँ पर 10 मिनट के लिए भी रेस्ट लोगे तो फिर आप यहाँ पर जो है एनर्जी रिस्टोर करोगे, और उसके बाद उस एनर्जी को यूज कर सकते हो फिर से रनिंग के लिए। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें होती है कि अगर बाइंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है तो अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि एनर्जी सेव करने के लिए यहाँ पर प्राइस किसी ना किसी एक जगह पे आके यहाँ पर जो है करेक्शन लेगा। तो ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको ही बोला जाता है करेक्शन, नथिंग लाइक दैट कि एग्जैक्टली करेक्शन बहुत बड़ी चीज है या फिर ऐसा कुछ। जस्ट यहाँ पर प्राइस अपना करेक्शन लेती है, किसी एक जगह पे प्राइस स्टेबल होती है, और उसके बाद अगर उस जिस जोन के आसपास करेक्शन लेती है, अगर सपोज कि आपने ए से बी तक आपको यहाँ पर दौड़ना है, तो ए से बी तक जाने से पहले आपने क्या किया कि हाफ एन आवर दौड़ने के बाद आपने रेस्ट ले लिया। तो 20 मिनट्स का जो रेस्ट आपने ली हुई है, उस रेस्ट में अगर आप देखते हो कि 20 मिनट्स में मैं यहाँ पर जो है एनर्जी रिगेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि और ज्यादा रेस्ट लोगे, यानी कि आप 1 घंटा भी रेस्ट ले सकते हो। तो अगर यहाँ पर इसी जोन पे अगर प्राइस आने के बाद प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाती है, दैट मीन्स क्या होगा कि आप यहाँ पर इसी जोन के आसपास जितने भी बायर्स है, बायर्स अभी इस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं हो रहे, तो उसके चलते हुए क्या होगा कि प्राइस फिर से नीचे आएगा। तो कुछ इस तरीके से ही करेक्शन होती है। तो करेक्शन को आप यहाँ पर इजी एंड सिंपल वे में ऐसे ही समझ सकते हो। तो अब इस टाइम पे करेक्शन का वेट हम जरूर से कर सकते हैं। यहाँ पर अब जहाँ जितने भी जगह पे आप देखोगे उतने जगह पे यहाँ पर बीटीसी ने करेक्शन ली हुई है। सबसे पहले तो इस कैंडल की अगर मैं बात करूँ, ये तो एक मैनिपुलेटिव कैंडल था, उसके बाद भी मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जब प्राइस ऊपर गया तो उसके बाद यहाँ पर प्राइस तुरंत नीचे भी आया, और उसके बाद प्राइस ने एक साइडवेज की मूवमेंट लगाई, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि प्राइस ने करेक्शन लिया, और आफ्टर दैट करेक्शन यहाँ से प्राइस ग्रेजुअली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी प्राइस ने इसी जोन को हिट किया 30,800, एंड आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस नीचे आया, यानी कि प्राइस ने यहाँ से अगेन करेक्शन ली, एंड आफ्टर दैट करेक्शन अगेन हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। और ये जो करेक्शन था उस करेक्शन के बाद अगेन वी हैव सीन दैट की प्राइस ने यहाँ पर फिर से एक बार करेक्शन ली इस कैंडल पे, एंड आफ्टर टेकिंग करेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से अगेन प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तब प्राइस कोई ना कोई करेक्शन ले रहा है विदाउट टेकिंग ए करेक्शन इफ द प्राइस मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ये चीज आप देखना कि अगर प्राइस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, द स्ट्रेट लाइन मूवमेंट इज ए ट्रैप। अगर आप कभी भी ऐसे देखते हो कि एक ही कैंडल में प्राइस बहुत ज्यादा मूव हो चुका है, तो दिस इज नथिंग बट ए ट्रैप। तो इसके लिए आपको हमेशा ये इंडिकेशन मिल जाती है कि अचानक से प्राइस ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल बना दी है विदाउट फॉर्मिंग ए फॉर्मेशन ऑफ बुलिश पैटर्न। उसके अलावा अगर प्राइस यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन पे कैंडल को यहाँ पर बनाती है, दैट मीन्स क्या है कि ये एक रेड फ्लैग है, ताकि यहाँ पर जो है हमें एक ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज को भी आप जरूर से नोट डाउन करके रख सकते हो। बाकी यहाँ पर आप ट्रैप नहीं बोल सकते क्योंकि प्राइस यहाँ पर ग्रेजुअली मूव करा था, और जब भी प्राइस मूव करा था प्राइस हायर हाइज बना रही थी, और उसके बाद प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी यहाँ से लगा ली, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सब डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट नेक्स्ट बीटीसी के अंदर हो सकता है। बाकी अगर आपको समझ में आया या फिर ये अगर आपको हेल्पफुल लगा तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑल्ट कॉइन है ना उसके बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑल्ट कॉइन है जिसके प्राइस अब इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसके अंदर थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिले। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो अब इस टाइम पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ना ये जो कॉइन है इसके ऊपर मैंने पहले भी एक बार डिस्कस करके रखा हुआ था, कल भी मैंने जो भी जितने भी कॉइन्स के ऊपर डिस्कस किया था उन कॉइन्स में एक अच्छा सा मूवमेंट भी हमें देखने को मिली है। तो अब इस टाइम पे रेन का प्राइस हमें देखने को मिलता है 0.04872 के आसपास, और यहाँ से क्या होता है कि रेन हमें यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है, जो कि अराउंड इसी जोन पे, जो कि सबसे पहला जो टारगेट रहेगा 0.5099, एंड लेटर हमें प्राइस समवेयर अराउंड
5301 इन पर्टिकुलर जोन के आसपास मैं अब इस टाइम पे रेन का एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज है प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिले। रेस्ट इफ यू हैव टेकन ऑलरेडी एंट्री इन रेन, तो मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि फॉर नाउ प्रॉफिट को स्मॉल अमाउंट में बुक कर सकते हो, अपना जो भी पोजीशन है उस पोजीशन को एंट्री सेल करके रख सकते हो। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट ले लोगे। अगर प्राइस ऊपर नहीं जाती है, नीचे आती है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर इस टाइम पे और एक चीज आपको देखना है कि रेन में अब इस टाइम पे रेन बुलिश है ही, तो यहाँ पर राइट नाउ क्या आप में एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो एंट्री अब इस टाइम पे करंट प्राइस के अंदर भी लिया जा सकता है। बट अगर आप रिस्क एंड रिवार्ड देखोगे तो स्टॉप लॉस ना एक आइडियल स्टॉप लॉस होगा इसी जोन के नीचे, जो कि ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल से नीचे यहाँ पर एक आइडियल स्टॉप लॉस बनेगी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो 4.99% के आसपास हो जाता है। तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप 4.99% के आसपास अपना स्टॉप लॉस देके ट्रेड को लो। तो मैं आपको यहाँ पर यही अब इस टाइम पे रेकमेंड करूंगा कि ट्रेड को एग्जीक्यूट तब करो जब प्राइस यहाँ से करेक्शन लेने के लिए आ जाए। तो करेक्शन यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4675 इसी जोन के आसपास मैं एक करेक्शन का एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। तो इसी करेक्शन पे आप अपना एंट्री लेके एक अच्छा सा प्रॉफिट भी यहाँ से ले सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।